प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह नहीं है सिर्फ कि योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह के खिलाफ अब डंके की चोट पर मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, खबर उत्तर प्रदेश वाले एनडीए के साथियों के साथ साथ और जो मोदी जी के एनडीए में है उनको लेकर भी है। कुल मिलाकर खबर यह है कि अखिलेश यादव जहां एक तरफ मजबूत होने जा रहे हैं, जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सांसद हैं? 37। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगले 48 घंटे में उनके 39 सांसद होने जा रहे हैं। जी हां, क्योंकि इंडिया गठबंधन में खास तौर पर अखिलेश यादव के साथ एनडीए का एक बड़ा साथी टूट कर आने के लिए तैयार हो गया है। वो मैं बताऊंगा कौन है, लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहा हूं कि योगी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री जो एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने भी बाकायदा योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, ये खेल बड़ा जबरदस्त चल रहा है 4 जून के बाद से कि तुम मेरे वालों को निपटाओ, मैं तुम्हारे वालों को निपटाता हूं, फिर तुम मेरे वालों को निपटाओ, मैं तुम्हारे वालों को निपटाता हूं। और ये सारा खेल चल रहा है बीजेपी के अंदर। अब तक क्या होता था ना कि सत्ता में आते ही अच्छा वो समाजवादी पार्टी के करीबी है, निपटा दो। अच्छा वो कांग्रेस के करीब, जेल में डाल दो। अच्छा वो ऐसा है, उसको हटा दो। वो झुक नहीं रहा तो उसके घर ईडी भेज दो। लेकिन अब ये खेल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जेल भेजा भाजी वाला ना, ये कांग्रेस के खिलाफ, सपा के खिलाफ नहीं हो रहा। अब ये अपने आप में उलझे हुए हैं। पहले मैं खबर दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा एनडीए का वो कौन सा साथी है जिसने योगी आदित्यनाथ को घेरा। साथ ही एनडीए का वो कौन सा साथी है जो अखिलेश यादव के साथ जा रहा है। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं एक खबर। ये खबर पढ़िएगा, इसे हिंदुस्तान समाचार ने छापा और क्या लिखा है पढ़िए खबर पहले। मुख्यमंत्री की उपचुनाव बैठक से ओम प्रकाश राजभर को रखा गया दूर। दरअसल उपचुनाव की एक बैठक हो रही है। उपचुनाव को लेकर आप जानते ही हैं कि अब उपचुनाव तकरीबन 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है। खासकर जयंत चौधरी की तरफ से दावा ठोक दिया गया था कि हमको तो 3 सीटें चाहिए। वो मैंने सीटें भी आपको बताई थी, अलीगढ़ की खैर थी, गाजियाबाद थी और एक और सीट, 3 सीट पर, जिसमें से 2 सीटें कुल मिलाकर बीजेपी की है। उसके बावजूद भी जयंत चौधरी ने ऐसी अटपटी मांग रख दी। वो जानते ही मानेंगे नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ये बाद में बताऊंगा। लेकिन मेन क्या है खबर, मुख्यमंत्री की उपचुनाव बैठक से ओम प्रकाश राजभर को रखा गया दूर। ये क्यों रखा गया है वो पहले वजह बता देता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी शाह में सीधी टक्कर है, ठीक है। ये भी सबको पता है कि ये ओम प्रकाश राजभर ही है जिनको योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते। लेकिन अमित शाह ने चूंकि ओम प्रकाश राजभर के सिर पर हाथ रख दिया, इसलिए न केवल उन्हें एनडीए में शामिल करना पड़ा, बल्कि आगे जाकर 8 महीने की भागदौड़ के बाद आखिरकार योगी कैबिनेट में शामिल करना पड़ा। यह अटपन, जो अनबन है, लड़ाई है, दरार है, ये विवाद है, मतभेद है, ये दोनों के बीच बने हुए। और यही एक वजह है कि जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डालकर बैठे थे और जब वापस लखनऊ लौटे थे, सबसे पहले किसी और से नहीं बल्कि इन्हीं से, यानी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी। यानी यह साफ हो चुका है कि ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के खेमे में नहीं बल्कि मोदी शाह और केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में खड़े हुए। इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है एनडीए की। लेकिन सोचिए, ओम प्रकाश राजभर को दूर कर दिया जाता आमद जाना, यानी सीधे सीधे मोदी शाह को चुनौती दी गई है। ओम प्रकाश राजभर छोटा सा मुंह लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अब यह सीधे सीधे चल रही है। अब दूसरी खबर दिखाता हूं। अनुप्रिया पटेल वाली तो मैंने दिखाई थी, जिन्होंने साफ साफ एक बकायदा लेटर भी लिखा और लेटर सार्वजनिक भी हो गया, जिसमें अनुप्रिया पटेल ने किसी और पर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर नहीं, मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा दिया कि वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, पिछड़ों की अनदेखी करते हैं, दलितों की अनदेखी करते हैं, आदिवासियों की अनदेखी करते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होने देते। और ये किसी और ने नहीं, अनुप्रिया पटेल ने अपने लेटर में कहा। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति यानी दलित और आदिवासी और साथ ही पिछड़े समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है और उनको खारिज कर दिया जाता है उनको, और बाद में उस सीट को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की चुनौती थी। मैं तब भी कह रहा था, चाहती तो मुलाकात करके बैठक के दौरान ये बात कह देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब खबर देखिए क्या लिखा है, ये लिखिए। आज यूपी तक ने खबर लिखी, पहले आरक्षण फिर 69,000 शिक्षक भर्ती। अनुप्रिया ने उठाए सवाल, अपने ही क्यों निकालने लगे खामी। इसमें बताया गया 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल असहज होने लगे हैं। असहज हो रहे सहयोगी दलों में सबसे ऊपर नाम है अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल का, जिनके एक के बाद एक बयान योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अभी साक्षात्कार में नौकरी में भेदभाव के आरोप का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि अनुप्रिया पटेल ने एक और बात कहकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती पर अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब अनुप्रिया पटेल ने कह दिया कि मोदी सरकार ने पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद को हम सुलझा नहीं पाए और ये बात पिछड़ों के मन में ऐसी बैठ गई जिससे बहुत बड़ा सियासी नुकसान हुआ है।
खबर यह भी है इनके साथ साथ संजय निषाद जो तीसरे सबसे बड़े साथी हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है कि बात तो सही है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दरअसल ये सारी लॉबिंग मोदी शाह के कहने पर हो रही है कि पिछड़ा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर हो, क्योंकि अगर पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा तो ऐसे में अखिलेश यादव को खास तौर पर चुनौती दी जा सकती है। 2027 के लिए तैयारियां की जा रही है कि जैसे तैसे रही जो कसर है उसे पूरा किया जाए। इसके लिए पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से पिछड़े समाज जुड़ नहीं रहा और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोटर सबसे ज्यादा पिछड़े समाज से आने वाले। पहले तो ये हुआ था कि 2014-2019 में क्या था ना, सिर्फ यादव वोटर्स ही समाजवादी पार्टी के साथ रह गए थे। पिछड़े वोटर्स ज्यादातर टूटकर ओबीसी जो वोटर्स थे वो भी गए थे, बीजेपी के साथ भी गए थे, फिर 2019 में फिर बीजेपी के साथ गए थे। लेकिन इस बार नहीं हुआ। इसमें एक मुश्त खेल क्या हुआ, पिछड़ों ने एक मुश्त होकर, मुसलमानों ने एक मुश्त होकर, क्षत्रिय समाज ने बहिष्कार किया, इन दोनों ने मिलकर एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन कांग्रेस को वोट कास्ट किया। और यही वजह है कि 37 सीटें जहां समाजवादी पार्टी ने जीत ली, तो वहीं सपा से गठबंधन का फायदा कहने की कांग्रेस पार्टी को और 6 सीटें जीती। ये एक बहुत बड़ा फायदे के तौर पर निकलकर सामने आया। अब बीजेपी इसी बात से डरी हुई है कि ठाकुर मुख्यमंत्री की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, अब इसे तब्दील किया जाए, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए मोदी शाह ने केशव प्रसाद मौर्य पर हाथ रख दिया। मुलाकात का दौर जारी है और इन सब के बीच अपने 2 सहयोगी भी लगा दिए कि देख लो, संजय निषाद को लगा दिया है, कहो अनुप्रिया पटेल को लगा दिया, कहो ओम प्रकाश राजभर से कहा कि तुम शांत रहो अभी थोड़े दिन, कि तुम्हारा एक मसला उठा हुआ है, योगी आदित्यनाथ उल्टी कार्रवाई ना कर दे तुम पर, क्योंकि तुम्हारा एक विधायक फंसा हुआ विधिराम। लेकिन अभी नजर बनाए रखना, मौका मिलते हैं हथौड़ा मार। लेकिन हथौड़ा मार कौन रहा है, इस खबर को आगे जाकर समझिएगा। खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखते ही आप समझ जाएंगे। जागरण की खबर है, दैनिक जागरण की। राहुल गांधी लोकसभा, राहुल गांधी के बयान के सवाल पर चुप क्यों हो गए जयंत चौधरी। क्या है, राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान हिंदू धर्म को लेकर बड़ी बात कह दी, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया है, अयोध्या में डर का माहौल बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू नहीं है। अयोध्या की जनता के मन में बीजेपी ने भय डाला, हिंदू डर नहीं फैला सकता। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव जी की तस्वीर लहराई और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी डर फैला रही है। वहीं जब इस बयान को लेकर जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया जयंत चौधरी से, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया, तो क्या लिखा है, उन्होंने चुप्पी साध ली। अब समझ गए, मैं आपको उस समय भी बता रहा था और अब भी बता रहा था। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी टूटने की कगार पर है। पहले भूपेंद्र चौधरी जो उनके दोस्त भी थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता वो छोड़ गए। 9 में से 8 विधायक बागी होने के कगार पर है। अखिलेश यादव के साथ डील चली रही है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो अपनी पार्टी बचाएं कैसे, क्योंकि ये सबसे पहली बार होगा जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग छोड़कर चले जाएंगे, वो अकेले पड़ जाएंगे जयंत चौधरी। वो तो अजीत सिंह के दौरान भी नहीं हुआ था। अब ऐसे में उन्होंने चुप्पी साध ली, यानी इंडिया गठबंधन को मौन समर्थन दे रहे जयंत चौधरी। और कभी भी 48 घंटे के भीतर खबर आएगी कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया है। नमस्कार।